चीन के शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने के लिए उनकी जो है वो अब हमवार हो चुकी है और तवक्को की जा रही है कि ये पेशरफ्त पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम लाएगी और यकीनन इसके आलमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। हिलाली साहब, आप क्या देख रहे हैं? चीन में सदर शी जिनपिंग ने मज़ीद ताकत हासिल की है, तो अब आलमी मामलात पर किस तरह से उसके असरात मुरतब होंगे? और अगर चीन अमरीका ताल्लुकात की बात की जाए, किस तरफ आप देख रहे हैं रुख हो रहा है इनका? चीन अमेरिका ताल्लुकात के बारे में मेरे ख्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हम बात करें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, कि ये अब जो आने वाला वक्त है, ये जो नया क्या जी जो अभी इलेक्ट हुआ है, ये क्या करना चाहता है और चीन में क्या हो रहा है और हम किस किस्म के इनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे ख्याल में लेट्स टॉक अबाउट जी अगला मेरा सवाल लाली साहब यही था, आप इस पे बात करने पहले। हाँ, देखिए, पहली बात ये है कि मैसिव चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट। दुनिया रीअलाइन हो रहा है, चाइना इमर्ज कर रहा है एक हाइपर पावर, और प्रेसिडेंट जी के जितना माओ के बाद यही आदमी एक है जो चीन को अपने काबू में रखा हुआ है। ही इज द एक्नॉलेज लीडर ऑफ चाइना और द मोस्ट पावरफुल आफ्टर माओ। अब चाइना जो है वो देख रहा है, नए अलायंसेस बना रहा है, पार्टनरशिप्स बना रहा है। क्यों? इसलिए उसने देखा है कि नेटो इकट्ठा हो रहा है उसके खिलाफ, इसलिए उसको पता है कि क्वाड बन गया है एशिया में, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो वो जानता है, वो समझ गया है कि मैं क्या करूं, मैं क्या राइवल अलायंसेस बनाऊं, और ये राइवल अलायंसेस में वो तलाश कर रहा है लोगों को, और साथ साथ अपनी मिलिट्री को। देखिए, जी जो है इसकी फॉरमोस्ट कंसंट्रेशन है कि चीन की मिलिट्री को तगड़ा करें। विदाउट अ स्ट्रांग मिलिट्री वो बार बार कहता है हम कुछ नहीं हैं, तो वो भी उसको भी बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान की एक खुशकिस्मत है कि हम चीन के नेबर हैं, हमारे साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, मगर ये काफी नहीं है कि अच्छा रिलेशनशिप हो और तो कुछ तकरीरों में कह दें। मैं जानना चाहता हूं कि सब्सटैंशियल ये हो, क्या कहते हैं, इंटरलिंक्स हो। हमें इंटरलिंक करना चाहिए चाइना में। अमेरिका 7 समंदर पार है, खुदा के लिए ये नॉन अलाइनमेंट और ये मत सोचें, वो बहुत दूर है। ये हमारे साथ है, वी हैव अ कॉमन बॉर्डर। तो इनके साथ मिलें, सॉलिडली मिलें, जल्दी मिलें, इसलिए कि अगर हम इनके साथ अलाइन कर सकते हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो इट्स अ बिग 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 क्या कहते हैं प्लस हमारे लिए, हमारे डिफेंस के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अमेरिका ने तो आपको कह दिया, अमेरिका जी 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 लाली साहब, अमेरिका ने आपको कह दिया है कि इंडिया जो है हमारे लिए टेक्स प्रायोरिटी ओवर यू। उन्होंने अल्फाजों से और एक्शन से बता दिया है कि इंडिया मैटर्स फॉर द वेस्ट और तुम कम। तुम तो वैसे मैटर करते ही नहीं हो, मगर लेट्स से तुम कम। अब दार साहब गए अमेरिका। देखिए, दार साहब और हमारे जो नवाज शरीफ साहब और दूसरे भी हैं, जो अंजरदारी साहब भी, वो सब समझते हैं कि दे हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद अमेरिका। तो दार साहब भी गए अमेरिका, और क्या हुआ आपको मैं बता सकता हूं कि उस किस्म के मीटिंग्स जो जार चाहता था उधर हो, उन लोगों के साथ जो दार चाहता था कि वो पाकिस्तान के बारे में अगर उनसे साउंड आउट करना उनको और उनको मिलाप लाना, वो नहीं हुआ, वो नहीं होने दिया उन्होंने। वो की यूएस ऑफिशियल्स दार उनको नहीं मिला, हालांकि वो कहते हैं कि मैं 14 मीटिंग्स हर रोज कर रहा था 4 दिन में। तो क्या ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि अमेरिका जानता है कि आपकी अहमियत उनके लिए उतनी नहीं है जो इंडिया के है, और वैसे भी अगर इंडिया का भी फैक्टर नहीं होता, आप एक छोटे वीक इकोनॉमिक, इट्स अ स्मॉल इकोनॉमिकली नॉट स्ट्रांग और पॉलिटिकली डिवाइडेड कंट्री।
तो वो नहीं समझता है कि आपका कोई खास रोल होगा। हाँ, रोल है ऑन सर्टेन इश्यूज, मगर वो नहीं जो इंडिया का है। अब आपको मैं बताता हूं, सब लोग कह रहे हैं अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दार ने तो कुछ खास हासिल नहीं किया जब अमेरिका गया, वो खास नहीं किया। अब ये जा रहे हैं, इनके बड़े एक्सपेक्टेशंस हैं। ये तो एक 10,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट चाहते हैं कि चाइना फाइनेंस करे। क्या चाइना करेगा? क्या चाइना सीपेक की एक्सपेंशन करेगा और जितने $1 बिलियन उसने वादा किया था कमिट करने के लिए वो करेगा? जाली साहब, आज खबर ये भी आई है कि एक और इकोनॉमिक क्या जोन ये बनने जा रहा करवा है। सकते हैं? नहीं, वो उसका डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बताओ उनको जब आप उधर हैं कि हम आपके साथ आगे मिलके चलना चाहते हैं। फॉरगेट ये वेस्टर्न जो अलायंसेस हैं, हमारे लोग इधर हर वक्त वेस्ट के तरफ देखते हैं, एंग्लोफाइल्स हैं, अमेरिकन ये उनके तरफ देखते हैं। हम सिर्फ अमेरिका और यूरोप का सोचते हैं। खुदा के लिए चीन का सोचो। यही पॉइंट अब ओरिया साहब की चीन तरफ को से आप लेके चलते हैं। ओरिया साहब, आप समझते हैं कि हमें अब अपना अलाइन फोकस करें। पाक जी। अमेरिका ताल्लुकात के बजाय अब जरूरी है कि फोकस अब हम अपना चीन और पाक ताल्लुकात पर रखें? देखें, ये तो पाकिस्तान के जो खैरखां हैं गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से कहते चले आ रहे हैं कि अमेरिका हमारा नॉन ट्रस्टेड अलाई रहा है हमेशा। और जब भी अमेरिका के साथ हमने दोस्ती की है, बल्कि कभी छोड़ी नहीं, तो जब भी उसकी ज़रूरत होती थी वो हमें पास आ जाता था और हम पे ऊपर जो है भरोसा करता था। और जब उसकी काम निकल जाता था तो हमें छोड़ देता था। एन मुश्किलात के अंदर हमें उसने छोड़ा है। मैं इस पूरे के पूरे फिनोमेना जो है ना प्रेसिडेंट जी का और पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट जी के इस दफ़ा तीसरी दफ़ा दोबारा कम्युनिस्ट पार्टी का सदर इलेक्ट होना, सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट होना और फिर उसके बाद सदर बनना जो है, इस फिनोमेना को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सबक है। देखिए, होजिन ताओ यहाँ आए थे 2006 में। 2006 में मुझे याद अच्छी तरह बशारा मार की सैर कराते हुए चीज़ों को जब डिस्कशन करते हुए तो बाकायदा उसके अंदर चले गए थे। उसमें उन्होंने चाइना को खोला था, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक स्टेटस को के नुमाइंदा थे। चाइना में फैक्ट्रियां लग गई थी, चीज़ें, यहाँ से लोग जाते थे और कहते कि चाइनीज़ जो है वो बड़े करप्ट हैं। जिस तरह का माल जिस रेट पे जाके उससे खरीद लो, ले आओ, ये कुछ बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की एक रेपुटेशन बन गई हुई थी। ये जो शख्स प्रेसिडेंट जी है, ये बड़ा पुराना वर्कर्स में था। जब माओ तुंग का कल्चरल रेवोल्यूशन आ रहा था 1966 से 76 तक, तो ये छुपा हुआ था, क्योंकि ये समझता था कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। और ये एक फार्म पे ऊपर मजदूरी करता था और कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ किताबें पढ़ा करता था। और ये सबसे ज़्यादा जिस शख्स से मुतासर था वो ली कुआन हू था, जो कि सिंगापुर का, जिसने सिंगापुर बदल के रख दिया था। फिर उसके बाद टाइनमेन स्क्वायर का वाक़ा 89 का याद होगा सबको। जब मुजाहरे शुरू हुए थे तो उन्होंने टाइनमेन स्क्वायर को था उसको मुकम्मल तौर पर उसमें लोगों को कत्लेआम किया था और फिर अमन लेके आए थे। हुजिन ताओ के बाद अभी हुजिन ताओ मौजूद था इसमें, इस इलेक्शन के दौरान उसको बाकायदा उठा के बाहर निकाल दिया उन्होंने। उनका अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जाके बीमार आदमी तुम जाओ।